अब देखो, बात पाकिस्तान की अगर होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की भी आ जाती है। इसी पर यह हमारी स्टोरी। अब फेंको तो ऐसा फेंको कि कोई पकड़ ना पाए, कोई लपेट ना पाए। पूरी दुनिया का ताऊ बनने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं। ट्रंप बड़बोलेपन में नंबर 1 है, एक नंबर है। जैसे कह रहे हो कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है फेंकने में हमारी टक्कर में। अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुल गई जब भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी हालिया युद्ध में सीजफायर कराने के दावों को सिरे से नकार दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया टकराव को लेकर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। सच उगल दिया उन्होंने भी अमेरिका की किसी भी मध्यस्थता यानी मध्यस्थ भूमिका से साफ साफ इनकार कर दिया। अमेरिका का कोई रोल नहीं था, कह दिया। इशाक डार ने दावा किया है कि सीजफायर की पहल सऊदी अरब ने की थी, वो भी पाकिस्तान की गुजारिश, भीख मांगने के बाद। अब जब खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने यह बात कह दी तो पाकिस्तान का सारा झूठ दुनिया के सामने आ गया है। लेकिन अब पोल पाकिस्तान की भी खुली है और ट्रंप की भी। ट्रंप से हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, बट पाकिस्तान के रंग में कभी कभी रंग जाते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर पाक का कबूलनामा। पाक डिप्टी पीएम इशाक डार ने उगला सच। भारतीय हमले से कांपा था पाकिस्तान। भयंकर झूठ बोल रहा था पाकिस्तान। बाईस अप्रैल 2025 किसी भी हिंदुस्तानी के लिए दिन भुला पाना नामुमकिन है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पति, बेटे और पिता को खोया। इस आतंकी हमले के बाद पूरा भारत बदले की आग में झुलस रहा था। और तब भारतीय सेना ने हर एक आंसू का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कितने भी झूठे दावे किए हों, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट हर मौके पर नजर आई। इसका ताजा उदाहरण है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का वो बयान, जिसमें वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को रोकने के लिए उन्हें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने खुलासा किया है कि सऊदी प्रिंस फैसल बिन सलमान ने सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करने की पहल की और पाकिस्तान की तरफ से आश्वासन दिया कि वो संघर्ष रोकने को तैयार है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने अपने एक इंटरव्यू में खुद माना है कि पाकिस्तान भारत को जवाब देने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही भारत ने नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के हमले के बाद प्रधानमंत्री ने आर्म्ड फोर्सेस को जवाबी एक्शन के लिए अधिकृत कर दिया। डिटेल तय हो गई कि हमें क्या रूल आउट करना है और हमने 4 बजे के बाद हमला शुरू किया। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पुष्टि की है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 2 महत्वपूर्ण एयरबेस रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया था। यह हवाई हमले भारत ने 7 मई को किए थे। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार और पाक सेना भारत के हमलों से हुए नुकसान के बारे में कई बार जवाब देने से इनकार कर चुकी है। हालांकि अब जब खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने यह बात कह दी है तो पाकिस्तान का सारा झूठ दुनिया के सामने आ गया है। इशाक डार ने खुलासा किया कि हमले ठीक उसी समय पर हुए जब पाकिस्तान जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था, जिसका मतलब था कि भारत ने तेज कार्रवाई की और उन्हें चौंका दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इशाक डार का कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत ने सटीक हमला किया था। भारत ने नूर खान और शोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया था। 7 मई को भारत ने दोनों एयरबेस पर अटैक किया था। इशाक डार ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के दावों को झुठला दिया है। उन्होंने कहा, हमारी जवाबी हमले की तैयारी हो रही थी।
भारत ने पहले कार्रवाई करके हमें चौंका दिया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमें फोन किया और पूछा कि क्या वो भारत के विदेश मंत्री से बात करें और भारत को बताएं कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है। मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया। सऊदी प्रिंस फैसल बिन सलमान ने स्थिति को शांत करने के लिए कहा और पाकिस्तान की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करना चाहते थे। इससे पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में रियाद ने एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की ओर से सैन्य हमलों को रोकने की उम्मीद में अमेरिका से भी संपर्क किया था। डार का कबूलनामा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ से पहले किए गए दावों का भी खंडन करता है, जिन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत को कड़ा जवाब दिया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री शरीफ ने भी कबूल किया है कि भारत ने रावलपिंडी हवाई अड्डे समेत कई क्षेत्रों को निशाना बनाकर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर शोर से दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका है। पहली बार उन्होंने इस बात से पीछे कदम हटाया और सीधे माना कि यह फैसला दोनों पक्षों के नेताओं का था। अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का बयान उन तमाम बातों की पोल खोल रहा है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है। भारत को जवाब देना तो दूर, पाकिस्तान का पूरा फोकस भारत से बचने पर था। इसलिए तो पाकिस्तान दूसरे देशों के सामने मदद की भीख मांग रहा था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत के हमले से घबराए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान की नापाक कोशिश असफल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब तोड़ो तो ऐसा तोड़ो कि कहीं का ना छोड़ो। हमने पाकिस्तान को ऐसा मारा कि पाकिस्तान को समझ आ गया कि मौत घर तक भी चलकर आ सकती है। लेकिन दुनिया के सामने बहादुरी का नाटक कर रहे पाकिस्तान ने पहले तो बहुत झूठ बोला, पर अब आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान सरकार आतंकी अड्डों को ठीक करवा रही है। रिपेयरिंग के लिए आसिम मुनीर जैसे आदमी ने 40 करोड़ का फंड भी जारी कर दिया है। दुनिया की सबसे मक्कार फौज के फील्ड मार्शल ये फैसले ले रहे हैं। वहां के पीएम नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, फील्ड मार्शल ले रहे हैं। पाक पीएम शायद घर में बैठकर रोटियां पका रहे होंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, उनकी रिपेयरिंग का प्रोग्राम है। और अब पाकिस्तान में इन तबाह आतंकी अड्डों को ठीक कराने का काम शुरू हो चुका है, किया जा रहा है। आतंकी ठिकानों की मरम्मत का जिम्मा खुद पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संभाल रहे हैं। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों की रिपेयरिंग का काम करवाया जा रहा है। मुनीर ने तबाह अड्डों को 11 दिन में ठीक करने के लिए कहा है, जल्दी करने को कहा है और 30 जून तक रिपेयरिंग की डेडलाइन तक तय कर दी। मतलब खाने के पैसे नहीं है, पर बांटने को हैं। आतंकियों को पैसे देने के लिए बहुत पैसे हैं। अरे मुल्ला मुनीर, गरीबों के बारे में सोच, देश के बारे में सोच। ये तुम्हारी भ्रष्टाचारी फौज खुद तो निकल जाएगी विदेश मलाई खा के, चोरी करके, पर जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो मरेंगे और बद्दुआएं देंगे तुम्हें। हर कोई बद्दुआ देगा, हर बार भीख नहीं मिलेगी। ट्रंप, IMF, चीन हमेशा नहीं बचाएंगे। पाकिस्तानियों, तुम तो जागो। हमारी रिपोर्ट देखिए कि कैसे आतंकी अड्डों को रिपेयर कर रहा है पाकिस्तान। आतंकवाद पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। आतंकी अड्डों को ठीक कर रहा पाकिस्तान। मुनीर ने 40 करोड़ का फंड किया जारी।
ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे आतंकी कैंप। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकानों को सटीक हमलों से तबाह कर दिया था। इनमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने शामिल थे। अब पाकिस्तान आर्मी उसे फिर से ठीक करा रही है। पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद दखल देते हुए इन आतंकी ठिकानों को रिस्टोर करने के लिए अब तक 40 करोड़ रुपए का सरकारी फंड जारी किया है। ये फंडिंग उन मदरसों और मस्जिदों तक भी पहुंच रही है जिनका सीधा संबंध है लश्कर और जैश जैसे संगठनों से रहा है। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने मरकज सुभान अल्लाह परिसर, बिलाल मस्जिद, उम्मुल कुर्रा, जामिया दावा इस्लामी मदरसा और भारतीय हमलों में तबाह हुए अन्य आतंकी ठिकानों को रिपेयर करने की डेडलाइन 31 जून तय की है। दरअसल 1 जुलाई से पाकिस्तान में मदरसे खुलेंगे। पहले मदरसे 20 जून से खुलने थे, लेकिन इनके ठीक ना हो पाने के चलते मदरसे खुलने की तारीख बदल दी गई है। मुनीर ने इन्हें रिपेयर करने के लिए एक टीम बनाई है। वो खुद इन कामों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे साफ है कि पाक अपने यहां पाले गए आतंकवाद को फिर खड़ा कर रहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। आतंकी ठिकानों की मरम्मत कर रहा पाकिस्तान। आतंकी ठिकानों के लिए 40 करोड़ का फंड जारी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया था तबाह। मुनीर को आतंकी ठिकानों की मरम्मत का जिम्मा। रिपेयरिंग के लिए आसिम मुनीर ने बनाई टीम। खुद कामों की निगरानी कर रहा है मुनीर। आतंक का पनाहगार पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। नापाक पाकिस्तान आतंकी ठिकानों की मरम्मत कर रहा है। तबाह आतंकी अड्डों की मरम्मत के लिए आसिम मुनीर ने 40 करोड़ का फंड जारी किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों को तबाह किया था। आतंकी ठिकानों की मरम्मत का जिम्मा खुद पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संभाल रहे हैं। रिपेयरिंग के लिए आसिम मुनीर ने टीम का भी गठन किया है। बता दें, भारत ने मुख्य आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। एयरबेस पर हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थीं। बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह परिसर पर भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के अड्डे को लक्ष्य कर मिसाइलें दागी थी। इसे आतंकी मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। 13 आतंकी मारे गए थे। इसके निर्माण को 14 करोड़ रुपए मिले हैं। मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ रहा है। यहां के 27 हेक्टेयर परिसर को भारत ने निशाना बनाया था। हमले में इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे ठीक करने के लिए मुनीर ने 15 करोड़ रुपए की फंडिंग दिलवाई। मुजफ्फराबाद में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप बिलाल मस्जिद था। ये तबाह हो गया था। 11 करोड़ की फंडिंग मिलने के बाद पुनर्निर्माण शुरू हो गया। यहां मारे गए आतंकियों के परिजनों को भी पाकिस्तानी सेना ने मदद दी है।
जैकबाबाद एयरबेस इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। भारत ने जैकबाबाद एयरबेस के हैंगर को निशाना बनाया। हैंगर वो जगह होती है जहां एयरक्राफ्ट की मरम्मत और रखरखाव होता है। ग्यारह मई की इस तस्वीर में दिखता है कि हैंगर को नुकसान पहुंचा और उसके पास मलबा पड़ा है। 30 अप्रैल की पुरानी तस्वीर में स्ट्रक्चर ठीक ठाक दिख रहा था। भोलारी एयरबेस पाकिस्तान का नया एयरबेस है जो 2017 में चालू हुआ था। भारत ने स्ट्राइक के दौरान भोलारी एयरबेस के हैंगर पर हमला किया, जिससे उसकी छत को बड़ा नुकसान हुआ। 27 अप्रैल की सैटेलाइट फोटो में यह हैंगर पूरी तरह सही सलामत दिख रहा था। सुक्कुर एयरबेस सिंध प्रांत में है और पाकिस्तान की सदर्न एयर कमांड इसे ऑपरेट करती है। 10 मई की तस्वीरों में साफ दिखता है कि स्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ और आसपास मलबा फैला है। इसके पास में जली हुई घास और जमीन पर काले निशान हैं, जो शायद हमले के बाद लगी आग के कारण हुए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच है। रावलपिंडी में पाकिस्तान की मिलिट्री का हेडक्वार्टर है और इस्लामाबाद पॉलिटिकल सेंटर है। 1971 की जंग में भी भारत ने इसे निशाना बनाया था। सैटेलाइट तस्वीरों में कई इमारतें तबाह दिखती हैं, तो में सभी इमारतें सही हालत में थीं। रहीम यार खान एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और बहावलपुर से करीब 200 किलोमीटर साउथ में है। बहावलपुर वही जगह है जहां भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की पहली स्ट्राइक की थी। एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस एयरबेस के रनवे को हुए नुकसान का वीडियो दिखाया था। सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे के किनारे एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है, जो स्ट्राइक की वजह से बना है। सरगोधा एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत अहम है। यह लाहौर के पश्चिम और पंजाब बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। 1965 और 71 की जंग में भी भारतीय वायुसेना ने इसे टारगेट किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यहां 2 जगह रनवे को निशाना बनाया, एक इंटरसेक्शन पर और दूसरा मेन रनवे। 10 मई की तस्वीरों में दोनों जगह रनवे पर बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। 30 अप्रैल और 10 मई की तस्वीरों में फर्क साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर सरकार चलती है। हिंदुओं से नफरत करना सिखाया जाता है। सिखाया जाता है कि कैसे गजवाए हिंद होगा, यहूदियों का नरसंहार होगा। पर मुझे जिस तरह की पाकिस्तान की हरकतें लग रही है, कहीं पाकिस्तान कुछ दिनों में कब्रिस्तान ना बन जाए, खत्म ना हो जाए, नक्शे से साफ ना हो जाए। पर जब तक है ये, तब तक एक खतरा है, एक आफत है, एक कैंसर की तरह है, बड़ा खतरा है। अब पाकिस्तानी संसद में जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए सांसद मुजाहिद अली ने हिंदुओं और यहूदियों के नरसंहार की वकालत की है। उसके बयान पर संसद में तालियां बजाई जा रही। यह सोच है वहां की, जिससे पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई की कट्टरता उजागर हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पाकिस्तान अपनी जिहादी मानसिकता और आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान की सरकार तक खुलेआम जिहाद को बढ़ावा देती है। आईएसआई और आतंकी संगठन वहां की आवाम को गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए प्रेरित करती है। अब पाकिस्तानी संसद में भी गज़वाए हिंद का सपना देखा जा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य मुजाहिद अली ने खुद ही पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को बेनकाब किया है।
पर्दे के पीछे से आईएसआई और उसकी जिहादी मानसिकता वाले लोग जिहाद और गजवाए हिंद को हवा दे रहे हैं। मुजाहिद अली ने संसद में यहूदियों के नरसंहार की खुलेआम वकालत की। इस पर पूरी संसद ने भी मेज थपथपाकर सांसद के बयान का समर्थन किया। पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ जहरीला भाषण दिया गया। धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर जिहाद को उकसाया गया। संसद में गजवाए हिंद की बात की गई। गैर मुसलमानों के नरसंहार की वकालत की गई। संसद में मेज थपथपाकर सांसद के बयान का समर्थन किया गया। नेशनल असेंबली के सदस्य मुजाहिद अली ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का हेडक्वार्टर है। ये सबसे बेहतरीन कैंप है। हमारी वायुसेना ने जिस तरह से भारत को जवाब दिया, जिस तरह से हमने पलटवार किया, वो बहुत बढ़िया है। अली ने यह भी कहा कि भारत से ताकत के मामले में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कलमे की ताकत का वजन उसके एटम बम से ज्यादा है। जब दुश्मनों के सामने हमारी सेना खड़ी होती है, वो भी तब जब सामने वाला हिंदू हो, तो जज्बा कुछ और ही होता है। मुजाहिद अली ने कहा कि गैर मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए फूट डालो और राज करो वाला फॉर्मूला बनाया है। लगातार वो अपने इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथ में रक्षा करने की बात की गई है। पाकिस्तान ने जहर उगलते हुए खुलेआम भारत विरोधी ऐलान किया। कलमे की ताकत एटम बम से ज्यादा है। भारत से ताकत की नहीं, कलमे की लड़ाई है, ये कहा। पाक सेना को हिंदू दुश्मन देखकर जोश आता है और खुरासान से काली पगड़ी वाले उठेंगे, हिंदुओं के खिलाफ जंग छेड़ो। ये सब पाकिस्तान में कहा गया। हमारे धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है कि मुसलमानों की आखिरी सभा खुरासान में होगी। खुरासान नाम का एक शहर ईरान में है और अफगानिस्तान का पुराना नाम भी खुरासान है। वहां से काली पगड़ी वाले उठेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबूत है कि मुसलमान लोग गैर मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों पर जीत दर्ज करेंगे। इस बयान ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जिहादी मानसिकता और चरमपंथी विचारधारा पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े कर दिए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान से यह साफ होता है कि देश के सत्ता के केंद्र में कट्टर विचारधाराओं को समर्थन मिल रहा है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास के रणनीतिक क्षेत्रों से लेकर रेड सी और पश्चिमी प्रशांत महासागर तक भारतीय नौसेना की उपस्थिति एक भरोसे का नाम है। वो दक्षिण चीन सागर में साझेदार देशों के साथ निगरानी मिशन में भाग लेती है, मोजाम्बिक चैनल और पूर्वी अफ्रीकी तट पर मानवीय सहायता पहुंचाती है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी समुद्री मार्ग तक अपनी रणनीतिक पकड़ बनाए रखती है। यह प्रेम और खौफ दोनों ही भारतीय नौसेना की पहचान है। एक शक्ति जो ना सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि पूरी समुद्र में अपनी ताकत दिखाती है। लेकिन पाकिस्तान परेशान है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की सेना और उसके हुक्मरान भले ही बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हों, लेकिन जब जब भारत से सामना हुआ, उन्हें अपनी औकात का पता लग गया। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। वैसे भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से पाकिस्तान खौफ खाता है, लेकिन इन दिनों भारतीय नौसेना से पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही डरा और सहमा नजर आ रहा है। पाक नेवी एक्सपर्ट मोहम्मद शारा काजी ने हाल ही में पाकिस्तान को इंडियन नेवी के वार से बचकर रहने की सलाह दी। मोहम्मद शारा काजी ने यह चेतावनी दी थी कि भविष्य के संघर्ष में भारतीय नौसेना भीषण तबाही मचा सकती है। आखिर पाकिस्तान को किस बात का खौफ सता रहा है, चलिए आपको समझाते हैं।
भारतीय नौसेना की ताकत कितनी है पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान को भी मालूम है अगर वो भारत को छेड़ेगा तो भारत की तीनों सेनाएं उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। युद्ध के मैदान में भारत ने बार बार नापाक पाकिस्तान को यह समझाया है कि उसे अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इंडियन नेवी से पाकिस्तान इतना थर्राता क्यों है। इसका जवाब जानने के लिए आपको साल 1971 के भारत पाक युद्ध को समझना होगा। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि कैसे इंडियन नेवी समुद्री सीमा की रक्षा करती है।